आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिंदुस्तान वापसी के लिए कम अज कम 280 हिंदुस्तानी बाशिंदे काबुल एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे। उनमें वादी कश्मीर के जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 2 कुंबे भी शामिल है। आदिल रसूल शेख वख्तार यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। उनकी अहलिया आसिया जान भी उनके साथ हैं। इसी तरह आसिफ अहमद शाह भी इसी यूनिवर्सिटी में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने अब से कुछ देर कबल आसिफ अहमद से बात की तो उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट से 2 गाड़ियों में भरकर उन्हें तालिबान किसी नामालूम मकाम पर ले जा रहे हैं। डॉक्टर आसिफ के मुताबिक लोग काफी घबराए हुए हैं। आसिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, ये बताएं कि इस वक्त आप कहां पर है? Ma'am, we are outside the airport, ma'am. We don't know what to do next. We were calling them from last 4 days continuously that please go for some evacuation plan. They are not doing anything, nonsense at all. How did you reach airport? बहुत ज्यादा कर रहे थे कि इन लोगों ने पूरा मिसमैनेजमेंट किया उन्होंने। हमें रात को यहाँ पे एयरपोर्ट को 12 बजे बुलाए। कोई फ्लाइट यहाँ पे नहीं थी। 12 बजे से बोल रहे हैं अभी अभी होगा, तब तक अभी 10 बज गए। तो नाउ सम पीपल दे हैव गॉट एंड दे हैव टू कॉल और कार जिन गाड़ियों में हम थे उनमें चढ़ के मैम और हमें कहीं लेके जा रहे हैं। आसिफ ये पिछले बताएं 4 दिनों से इन्होंने हमें यूनिवर्सिटी से निकाला। ना कुछ खाना था, ना कोई लोकेशन थी, ना कोई कम्युनिकेशन था। पूरा ब्लैकआउट था, ऑल क्लूलेस था। इनको हम कंटिन्यूअसली बोल रहे थे कि हमें हेल्प करो बोल रहे थे। कोई बात नहीं। किसी ऑफिशियल से कोई बात नहीं होती। कोई यहाँ पे खुद ही एम्बेसी के लोग जो है पहले चले गए। और अगर इनको नहीं होना था ये इवैक्यूएशन का, कम से कम अपनी यूनिवर्सिटी में हम सेफ थे तो हम नहीं निकलते। हम इनकी जो है कम्युनिकेशन पे निकल आए और बाद में कोई कम्युनिकेट नहीं हुए। 4 दिनों से हम पढ़े कि फ्लाइट आएगी अभी आएगी और आज जो है अभी इन लोगों ने हमें जो है मैम दे हैव टेकन अस मैम। आप इस वक्त एयरपोर्ट के अहाते के अंदर है? हाँ बिल्कुल, हम बाहर ही थे। नहीं, हम बाहर थे। हम तो इंतजार कर रहे थे कि हमें एंट्री मिल जाए और हम अंदर से कहीं मतलब चले जाए इंडिया वगैरह, लेकिन हमें एंट्री ही नहीं मिली। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो भी कंट्री है उनके यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, उनके ऑफिशियल्स की वजह से जो है अंदर एंट्री मिलती थी। लेकिन हमारा तो कोई ऑफिशियल था ही नहीं। हमारे तो सारे एम्बेसी के लोग चले गए थे। और यहाँ पे जो भी इवैक्यूएशन हो रहा है तो वो तो इनकी आर्मी की वजह से हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे आर्मी भी नहीं है तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे पहले जिस तरह से आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि तालिबान के जरिए आप कहीं किसी जगह पर मुंतकिल आपको किया जा रहा है। क्या अभी भी आपको कहीं ले जाया जा रहा है? क्या तालिबानी आसपास आपके मौजूद है, वो कहीं और आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैम यहाँ पे मसला ये हुआ मैम, उनको हमने जो है इन्होंने हमें कम्युनिकेशन किया तो एक वेडिंग हॉल पे बुलाया। वेडिंग हॉल में 2 दिन रुका है, 2 दिन 2 ये देखिए आप, यू कैन हियर गन शॉट्स which are going on here. तो इन्होंने हमें वहाँ पे 2 दिन 2 रात रुकाया। कोई कम्युनिकेशन नहीं था। You can hear the gunshots are continuously going on. फिर हमें जो है यहाँ पे बुलाया आज रात के 12 बजे। अभी रात के 12 बजे से लेकर अभी हम 10 बजे तक इधर ही है। कोई कम्युनिकेशन नहीं। अगर हम एयरपोर्ट पे आपने बुलाया तो फ्लाइट होनी चाहिए ना। अगर फ्लाइट नहीं है तो क्यों बुलाया हमें यहाँ पे? जहाँ पर अभी इस वक्त आप है, जहाँ पर आसिफ आप अभी इस वक्त है, वहाँ पर कैसी सिचुएशन है? यहाँ पे मैम हमें तो पता नहीं मैम, पूरा यहाँ पे हमारा तो बिल्कुल मातम छा गया। क्या आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ कोई कांटेक्ट हो पा रहा है? क्योंकि लगातार फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि से नहीं मैम, दे आर सेइंग नो नीड टू वरी, नो नीड टू बी पैनिक, बट वी आर ऑन द ग्राउंड सिचुएशन। हम ग्राउंड सिचुएशन में है। पता नहीं, ये हो सकता है कि हमारी आखिरी कॉल हो आप लोगों के लिए। तो हमने बस यही दरखास्त थी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये लोग हमारे लिए कोई इवैक्यूएशन प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अपने सारे ऑफिशियल्स निकाल के हमें किसी ऑफिशियल के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा और जिसकी वजह से वी आर सफरिंग, जिसकी वजह से हम सफरर्स हो गए। आसिफ, आपको मूव कौन करा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह? आप मैरिज हॉल से एयरपोर्ट किस तरह से पहुंचे? वो यही का लोकल कोई कॉन्ट्रैक्टर था जिसको पैसा दिया गया था कि आप इनको जो है पहुंचाओ, एयरपोर्ट तक पहुंचाओ। तो उसने पहुंचाया यहाँ तक, लेकिन ये होना चाहिए था एयरपोर्ट तक पहुंचाना हमारा सेफ्टी नहीं था। एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना, फ्लाइट में इवैक्यूएशन करना वो सेफ्टी पार्ट था, लेकिन उसमें तभी पॉसिबल होता जब कोई ऑफिशियल होता। जी, अभी आपकी जो, क्योंकि आप लोग 280 लोग थे मैरिज हॉल में, क्या तमाम तर वो सभी लोग वहां पर इस वक्त मौजूद है? और व्हाट्सएप के जरिए जो आपका कांटेक्ट हो रहा था, क्या उनसे अब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है? I'm dropping the call. The situation is not going to drop in the call, sir. Sorry, ma'am. श्योर आसिफ, आप सेफ रहें। यही उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द वापस आ जाए। हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि वो इन तमाम तर लोगों को जल्द अज जल्द वापस लाए। पैनिक सिचुएशन में है और घबराए हुए हैं और अभी जो है सही से राब्ता भी नहीं कर पा रहे हैं।
तो आसिफ से हम बात कर रहे थे। आसिफ 280 लोगों के साथ इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर है। उनको एयरपोर्ट के बाहर आने का मैसेज मिला था, लेकिन उनका ऑफिशियल्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जाहिर सी बात है, काफ़ी घबराए हुए हैं। अभी तक उनका कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। उनको कहा गया था कि उनको वापस फ्लाइट के जरिए लाया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी तरह का कांटेक्ट नहीं हो पाया है। सिचुएशन ऐसी है कि वो सही से बात भी नहीं कर पाए और बीच बात ही उनको फ़ोन डिस्कनेक्ट करना पड़ा। लेकिन उनकी जो व्हाट्सएप के ज़रिए भी ऑफिशियल से बात हो रही थी, वो भी अब सही से नहीं हो पा रही है। ऐसे में तमाम तर लोग काफ़ी घबराए हुए हैं और यही लगातार दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनको जल्द अज जल्द जो है वापस वतन लाया जाए। आपको बता दें कि एयरपोर्ट अहाता जो है, पूरा एयरपोर्ट ही जो है वो यूएस के कंट्रोल में है और तमाम तर लोगों को एयरपोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ऐसे में ये तमाम तर हिंदुस्तानी शहरी जो कि मैरिज हॉल में इससे पहले थे, 280 लोग थे, उनको ये मैसेज पहुंचाया गया कि वो एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट से उनको फिर वापस लाया जाएगा। लेकिन एयरपोर्ट तक पहुंच तो गए हैं, अभी तक इंतजामिया से कोई राब्ता इन लोगों का नहीं हो पाया है, जिस वजह से इन लोगों में बेचैनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से आसिफ से बात हुई है कि एयरपोर्ट से तालिबानियों ने उनको वहां से कहीं और जगह ले जाया जा रहा है, किसी दूसरी जगह उनको 2 बसों के जरिए से तालिबान उन्हें एयरपोर्ट के बाहर कहीं और जगह शिफ्ट कर रहे हैं और कहां शिफ्ट कर रहे हैं इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जिन से हमारी बात हो रही है, आसिफ से हमारी बात हो रही है, तो उनको भी नहीं पता है कि उनको कहां ले जाया जा रहा है। काफ़ी डर और पैनिक सिचुएशन में है। आसिफ जिस तरह से हमें बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी में वो काफ़ी महफूज ख़ुद को महसूस कर रहे थे, यूनिवर्सिटी हाथ में उनको काफ़ी सिक्योरिटी महसूस हो रही थी, लेकिन उनको ऑफिशियल्स के ज़रिए, जब हिंदुस्तानी ऑफिशियल्स के ज़रिए ये मैसेज आया कि वो यूनिवर्सिटी से बाहर आ सकते हैं, पहले उनको कहा गया कि मैरिज हॉल पहुँचे, मैरिज हॉल में भी वो ख़ुद को महफूज नहीं फील कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनको बोला गया कि वो एयरपोर्ट तक पहुँच जाए। वो पहुँचे और उसके बाद उनके पास कोई राब्ता नहीं रहा, हिंदुस्तानी ओहदेदारों के साथ किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रहा, पूरी तरह से वो सिक्योर नहीं रहे क्योंकि वो बिल्कुल सड़क पर आ गए। और उसके बाद अब जो सिचुएशन ये है कि उनको तालिबान के ज़रिए किसी दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है, 2 बसों के ज़रिए उनको किसी दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है और बहुत ही घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि किस जगह उनको ले जाया जा रहा है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री और हिंदुस्तानी ओहदेदारों के साथ उनका कोई राब्ता भी नहीं हो पा रहा है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुताल्लिक़ बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है, तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियसों से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियसेस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियसेस को फिर पूरे मुल्क के सामने लाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियसेस को, रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जीनियस सेक्शन में जाएं, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2, जो कि है न्यूज़ 18 की पहल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। देहरी एनसीआर में रात भर गरज के साथ बारिश होती रही। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा है। आमदोरफ्त में भी काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है।
आजादपुर अंडरपास बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को एहतियात बरतने और अलर्ट रहने की सलाह दी है। लगातार बारिश से ITO रेल ब्रिज के नीचे भी पानी जमा है। दिन चढ़ने के साथ ही पानी घटने का इम्कान है। नोएडा, गाजियाबाद और दीगर इलाकों में भारी बारिश हुई है। बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हुआ है। दर्जे हरारत में भी काफी कमी वाक़ई हुई है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के मिंटो ब्रिज से जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रचना ने, आइए देखते हैं। देश की राजधानी में जिस तरीके से कल देर रात से बारिश लगातार हो रही है, इस बारिश ने दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत दी है, लेकिन जगह जगह वाटर लॉगिंग ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। इस वक्त हम दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर खड़े हुए हैं, जहां आप तस्वीरों में देखेंगे कि पानी भरा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये दावा किया था कि इस बार मिंटो ब्रिज पर न्यू ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है और वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी, लेकिन हकीकत आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है और जल भराव के चलते यहाँ का जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं उनका जो रूट डाइवर्ट किया गया है, 12 खंबा से DDU मार्ग की तरफ कर दिया गया है। कमला नगर गोल चक्कर की तरफ ये मार्केट का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। और साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि बताएं, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि मिंटो ब्रिज पर न्यू ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है, तो वो ड्रेनेज सिस्टम आखिरकार कहाँ है, क्यों काम नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉनसून का सीजन आने से पहले दिल्ली की सिविक एजेंसी, दिल्ली सरकार और जितनी भी सिविक बॉडीज हैं वो ये दावा करती हैं कि मॉनसून के सीजन में लोगों को जल भराव की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा, लेकिन हकीकत आपके सामने है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी भरा हुआ है, चारों तरफ से रास्ता रोक दिया गया है, रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। आने जाने वाले लोगों को जो भारी समस्या हो रही है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पानी है इसके अंदर नाले का भी पानी मिला हुआ है, और जिस तरीके से बारिश के सीजन में डेंगू की बीमारी बढ़ने का डर रहता है वो भी यहाँ पर बढ़ गया है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि अभी पानी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अगर आप पीछे की तरफ नज़र मारे तो एक लाइन बनी हुई है और ये पानी वहाँ तक भरा हुआ था। पानी हालांकि ढलाव पीछे की तरफ चला गया है और कूड़ा सड़कों पर आ गया है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर सवाल ये उठता है कि दिल्ली में मॉनसून के सीज़न में हर बार लोगों को जल भराव की समस्या से आखिर दो चार क्यों होना पड़ता है। सरकार के पास इस वाटर लॉगिंग से निपटने का एक सटीक एक्शन प्लान यहाँ पर क्यों नहीं है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में तेज बारिश के चलते बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभी तक इन इलाकों में कार्रवाई शुरू नहीं की है जहां दरख्त गिरे हुए हैं। मकामी लोग खुद ही सड़कों पर से गिरे हुए दरख्तों को हटा रहे हैं। वहीं तेज बारिश ने दिल्ली हुकूमत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर सवालिया निशान लगा दिया है। दिल्ली की सड़कें झीलों में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर आम लोगों को मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर पानी जमा हो जाने की वजह से बसों और गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो गया है। दिल्ली के लेटेंस इलाके का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ ने, आइए देखते हैं। कल रात से ही जारी लगातार बारिश के चलते पूरी दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है। चाहे कनॉट प्लेस की बात करें, मिंटो रोड की बात करें, लाजपत नगर की बात करें या किसी भी अन्य इलाके की बात करें, पूरी जगह दिल्ली में पानी भरा हुआ है। अभी हम खड़े हुए हैं लुटियंस दिल्ली में और यहाँ के आपको हालात दिखाना चाहूंगा। ये जो है रायसीना रोड है। इधर जो रोड आप देख रहे हैं ये जंतर मंतर की तरफ जाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पानी भरा हुआ है। रायसीना रोड पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ भी पानी भरा हुआ है, आप लगातार तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इस पूरे रोड के साथ साथ यहाँ जो है ये जो यूथ कांग्रेस का दफ्तर यहाँ है रायसीना रोड पर, और उसके अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरे दफ्तर के अंदर पानी भर चुका है। तो कमोबेश पूरे दिल्ली के हालात इसी तरह के हैं कि पूरी दिल्ली में लगातार तेजी के जो बारिश हुई है उसके चलते सब रोडों पर पानी भर गया है। सरकारें कई तरह के दावे करती हैं, कई तरह की बातें करती हैं कि हम जो वाटर लॉगिंग की समस्या है उसका समाधान करेंगे, लेकिन जरा सी एक तेज बारिश हो जाती है और दिल्ली बेहाल हो जाती है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ पवन गौड़, नेपके 18 दिल्ली।
वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी तेज बारिश हुई। सड़कों पर पानी जमा है, नाले नदी में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। आमदोरफ्त में रुकावटों से आवाम को काफी परेशानियों का सामना है। कोकण के कुछ अजला में बारिश का कहर है। कई लोग बेघर तो कई लोगों का माली नुकसान हुआ है। यही वजह है कि रियासत भर से मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों की जानिब से कोकण सैलाब मुतासरीन के इमदाद की जा रही है। इसी तरह हमेशा ही इंसानियत की खिदमत करने के लिए कोशा तंजीम जमीयत उलमा हिंद जिला अमरावती की जानिब से कोकण सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ किट रवाना किया गया। मुसलसल 10 दिनों से जमीयत उलमा हिंद के अराकीन रिलीफ किट के इंतजाम में लगे हुए थे, जिसमें रोजमर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी अशिया के अलावा कंबल, चादरें, जायनमाज, दवाइयाँ और कपड़े और नकद रकम शामिल है। जमीयत उलमा हिंद शहर अमरावती के सदर मौलवी अब्दुल्ला ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद का मकसद बिला मजहब व मिल्लत की तफरीक के सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना है। और वहीं गाजियाबाद में तेज बारिश के चलते टीला मोड़ पर भारत सिटी से मिले हुए तालाब की दीवार टूट गई, जिसका पानी सोसाइटी में मुंतकिल हो गया है। तालाब का पानी सोसाइटी में मुंतकिल होने की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पानी सोसाइटी में घुस गया है। सोसाइटी में पार्क गाड़ियां भी पानी में तैर रही हैं। यौम आशूरा के दिन पूरे मुल्क के साथ साथ नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में शोहदाए करबला और इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद किया गया। इमाम हुसैन के मद्दाहों ने जुलूस की इजाज़त न देने पर खून का अतिया देकर शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। देखिए रिपोर्ट। यौम आशूरा के मौके पर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में जुलूस की इजाजत नहीं दी गई थी। इसीलिए अज़ादारों ने करबला में इंसानियत को बचाने के लिए हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में खून का अतिया किया और उनकी अजीम कुर्बानी का जिक्र भी किया और इस कीमती कुर्बानी का पैगाम सबको पहुंचाया गया। हुसैन इब्न अली जो इंसानियत के अलमबरदार थे, इंसानियत का मानवता का मोहब्बत का पैगाम देने वाले रसूल के नवासे थे। उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि हम किसी भी जालिम की बैयत नहीं करेंगे, उसके सामने नहीं झुकेंगे। इस वजह से इमाम हुसैन को उनके 72 साथियों के साथ करबला के मैदान में यजीद ने 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया था। उसी की हम याद मनाते हैं और इमाम हुसैन का पैगाम दुनिया वालों को देना चाहते हैं। कोविड के दौर में ये दूसरा मुहर्रम है। नोएडा सेक्टर 22 में मुहर्रम के 10वें दिन इंतजामिया की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करते हुए कोई जुलूस नहीं निकाला गया। इमाम हुसैन की याद में करबला के वाकयात को याद करते हुए हर मजहब के अज़ादारों ने खून का अतिया दिया। इमाम हुसैन का पैगाम तमाम मज़ाहिब के लोगों को हक का रास्ता दिखाता है, इसीलिए तमाम मज़ाहिब के लोग इमाम हुसैन को याद करते हैं। तमाम दुनिया में इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है और उसमें कोई तफरीक नहीं है। हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी सब लोग इनका गम मनाते हैं। जिस तरह से उनको करबला में शहीद किया गया, ऐसा गम खुदा किसी को ना दिखाए। शहादत इमाम हुसैन है और उन्हीं की शहादत की याद में हम ये ब्लड कैंप लगाया है। इससे एक ये संदेश दे रहे हैं कि अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनके फ़ौज में होते या उनकी सेना में होते तो हम भी अपनी कुर्बानी पेश करते, लेकिन वो कुर्बानी हम पेश ना कर पाए। तो आज हम ब्लड देकर कुछ थोड़ा सा उसी में जो है कुर्बानी को याद करने के लिए एक संदेश दे रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप में खवातीन ने भी जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि करबला की जंग इंसानियत और सच्चाई का पैगाम देती है। हमारी दुआ है कि इंसानियत का पैगाम जारी रहे। इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी पेश की थी, तो हम यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि हमारे जो वो देशवासी जिनको ज़रूरत है इस ब्लड की, उनकी जान बचाने में यह खून काम आ सके। हिंदुस्तान में इमाम हुसैन की शहादत की याद यहाँ हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद की सकाफत से वाबस्ता है, जो नोएडा के ब्लड डोनेशन कैंप में नमूदार हुआ। हिंदू शायर राम प्रकाश बेखुद ने लिखा है कि हिंदू हूँ मगर वो मेरा किरदार नहीं है।
मुझको गम शब्बीर से इनकार नहीं है। नोएडा से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सब हिंदुस्तानियों का हक है।